चलो बच्चा लोग चैप्टर का नाम लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सारे बच्चे लिखो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हम लोगों का चैप्टर 3 है बेटा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना होगा इस चैप्टर के अंदर में। तो इस चैप्टर के अंदर में हम लोग छोटी छोटी चीजें जानेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे एंगल को मेजर करने के कितने तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं किसी बच्चे को याद है? एंगल को कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं हम लोग? एंगल को 10th क्लास में मेजर कर रहे थे, बार बार डिग्री में कर रहे थे, है ना बेटा। लेकिन हम लोग रेडियन में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल को मेजर करने के हम लोग दो तरीके जानेंगे, एक डिग्री और दूसरा रेडियन। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, एक ये सीख जाएंगे, ये आज की क्लास में हम लोग सीख भी जाएंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि ढेर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कितने होते हैं बच्चा? 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, यही तो सारे होते हैं। तो इनके बारे में अभी तक तो हम लोगों ने क्लास 10th में क्या क्या पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं और कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, टेन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट, साइन को 1 अपॉन कॉसेक। यही तो सीखा था। इसके अलावा हम लोगों ने एक चीज़ और सीखी थी, साइन 0 पे कितना होता है? 30, 45, 60, 90। पूरा 10th का सिलेबस इतना था। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ये तो बेसिक्स था। अब हम लोग ये जानेंगे कि अगर मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसकी डोमेन क्या क्या हो सकती है, उसकी रेंज क्या क्या हो सकती है, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, और क्वेश्चन भी करेंगे तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इतना ये हमारा मोटा मोटा तुम्हें मैंने सिलेबस बताया। फिर हम लोग कुछ फॉर्मूले जानेंगे। अभी तक फॉर्मूले पढ़े थे, 3 ही पढ़े थे, 4 पढ़े थे 10th में, है ना, ज़्यादा ज़्यादा 5 मान लो। अब जो फॉर्मूले होंगे वो ढेर सारे होंगे। इस चैप्टर में ढेर सारे फॉर्मूले हैं। जैसे मैं बोलूँगा साइन ए प्लस बी का होता है, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस साइन बी का होता है, मतलब ढेर सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग हैं, प्लस में है, मल्टीप्लाई में कैसे लिखते हैं, अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस में कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई में है तो माइनस में कैसे लिखते हैं, मतलब ये ढेर सारी चीज़ें। एंगल हाफ कैसे करते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा ये जान जाओ, ये सारा का सारा हम करेंगे। अच्छा, 11th में ट्रिग्नोमेट्री इतनी ज़्यादा 12th में है नहीं। 12th में तो 4 नंबर की आती है, लेकिन जितनी भी 11th में पढ़ोगे 12th में सारा यूज है। 12th में ट्रिग्नोमेट्री ओनली 4 मार्क्स की है, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं उनको। बट जो मैं यहाँ कराऊंगा उन चीज़ों की एप्लीकेशन उनका बार बार यूज कहाँ पे पड़ेगा? तुम्हारा क्लास 12th में पड़ेगा। तो इसलिए छोटा सा भी डाउट आए ना, छोटा सा भी डाउट, तो तुम ये मत बगल वाले से नहीं पूछना, मेरे से डायरेक्ट पूछोगे, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें बच्चे पूरे साल स्ट्रगल करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट। जैसे जो बच्चे अभी 12th में एडमिशन लिया है, उनकी क्या खराब है? ट्रिगो नहीं आती सर। अरे ट्रिगो नहीं आती तो फिर इसका मतलब 11th ही खराब हो गई ना पूरी, क्योंकि ट्रिगो तो आपको आनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बच्चा लोग, पहले हम लोग सिलेबस लिखते हैं, क्योंकि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। बहुत आसान चीज़ है। देखो, हम लोगों को इतनी चीज़ें पढ़नी है मोटा मोटा सिलेबस में। सबसे पहले तो आज अभी जानेंगे कि एंगल को मेजरमेंट हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक ये रहेगा। फिर हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन क्या होते हैं, जैसे साइन थीटा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कहाँ नेगेटिव होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जानेंगे। फिर हम जो लोग जानेंगे पीरियड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि कितने टाइम पीरियड के बाद वो फंक्शन अपने आप की वैल्यू रिपीट करता है, ये सारी बेसिक चीज़ें होती हैं बेटा। फिर हम लोग डोमेन जानेंगे, ग्राफ जानेंगे, ग्राफ तो आज नहीं हो पाएंगे। फिर हम लोग कुछ आइडेंटिटी पढ़ेंगे, उसके बाद में कन्वर्जन जानेंगे, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दूसरे में कन्वर्ट कैसे करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये लिख लिया सारे बच्चों ने? तो लिखने के बाद पहली हेडिंग डालो, एंगल एंड देयर मेजरमेंट। लिखो बच्चा, एंगल एंड देयर मेजरमेंट। एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। एंगल को मेजरमेंट करने के कितने तरीके हैं? तो हमारे सिलेबस में बेटा 2 हैं। इसको मेजरमेंट करने के 2 तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है डिग्री मेजरमेंट, और दूसरा जो तरीका है वो है रेडियन मेजरमेंट।
पहला आपका डिग्री हो गया, दूसरा बच्चा आपका रेडियन हो गया। ठीक है, पहला डिग्री हो गया और दूसरा क्या हो गया, रेडियन हो गया। यार हम लोग सुनते भी ना कि क्लास 10th में क्या क्या पढ़ा था, 30 डिग्री 40 डिग्री, हम लोगों ने जब भी बोला होगा तो डिग्री बोला होगा, रेडियन की तो बात ही नहीं करी थी, है ना। चलो तो पहले ऐसे ही लिख लो बेटा, उसके बाद लिखो डिग्री, लिखो तो बच्चा, उसके बाद लिखोगे कि डिग्री क्या होती है। उससे पहले एक चीज और बताओ, तुम लोगों को एंगल के बारे में थोड़ा थोड़ा एक चीज पता होगी, फिजिक्स में अभी कर ली ना, कितनी क्लास हो गई फिजिक्स में, 4-5 हो गई ना। ठीक है, कोई नहीं मैं समझ गया। जिन बच्चों ने नहीं करी तो मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि एंगल को मेजर कैसे करते हैं। एंगल को मेजर करने का ये तरीका होता बच्चा कि अगर मान लो मैंने एक ये एंगल बनाया इस साइड में, डन। एक एंगल बेटा मैंने इधर बना दिया, ऐसे बना दिया। ये हमारी है, ये इनिशियल लाइन हो गई, ये टर्मिनेटिंग लाइन है, ये मेरा इनिशियल लाइन है बेटा, ये मेरी इनिशियल लाइन है। और ये जाके मैंने खत्म करा इसको, अगर मैंने टर्मिनेटिंग लाइन बोला। एंगल को जब भी तुम मेजर करोगे तो एंगल को हम लोग अगर ऐसे मेजर कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन कौन सी है, घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी घड़ी तो ऐसे 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 घूमती है ना बेटा, ये घड़ी के उल्टा घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है, तो इसका नाम क्या लिख दो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिख दो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सीधी सीधी बात यह है कि हम जब भी एंगल को मेजर कर रहे होंगे तो हम लोग ज्यादातर चीजें कर रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंगल को हम लोग मेजर कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे 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 चलेंगे। ठीक है, अगर मान लो बच्चा मैंने इनिशियल लाइन ये हुई, टर्मिनेटिंग लाइन ये हुई, तो अगर मैं ऐसे एंगल बनाता हूं तो वो क्या हो जाएगा, वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। मैं बना दे रहा हूं एक, अगर मैंने सपोज ऐसे बनाया और एक बच्चा मैंने ऐसे बना दिया, इधर से एंगल आया ये गया, तो ये कौन सा एंगल हो गया, ये तुम्हारा क्लॉकवाइज हो गया, ये बच्चा तुम्हारा क्लॉकवाइज हो गया। इसको हम बोल सकते हैं कि ये मेरी इनिशियल लाइन थी, ये बच्चा मेरी इनिशियल लाइन थी, ठीक है, और ये वाली मेरी टर्मिनेटिंग लाइन है, ये वाली मेरी टर्मिनेटिंग लाइन है। ठीक है, इस एंगल को मैं थीटा भी बोल सकता हूं, इसको मैं थीटा भी कह सकता हूं अभी थोड़ी देर के लिए, मतलब मोटा मोटा हमने सिर्फ इतना जाना कि भाई एंगल को मेजर करने के कितने तरीके, दो, एक एक होता है डिग्री और दूसरा क्या होता है, रेडियन होता है। उसके बारे में मैंने अभी कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने ये बता दिया कि अगर कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ऐसे जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई एंगल अगर ऊपर से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। ये बना लो बेटा, बनाओ तो जल्दी जल्दी बनाओ स्पीड में। उसके बाद जो डिग्री की थी ना, डिग्री की डेफिनेशन और लिख लो बेटा, जल्दी जल्दी करो स्पीड में। लिखने के बाद में बेटा हेडिंग डाली थी ना डिग्री, तो डिग्री की डेफिनेशन लिखो, एन एंगल इज सेट टू बी ऑफ 1 डिग्री, एन एंगल इज सेट टू बी ऑफ 1 डिग्री, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूं, एन एंगल इज सेट टू बी ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री। 1 डिग्री को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं बच्चा, 1 डिग्री को ऐसे डिनोट करते हैं, इफ इट इज 1/360th पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन, पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन। इस चीज को समझते हैं। अगर मान ले बच्चा
मैंने मैंने एक क्वाड्रेंट बनाया यहाँ पे ऐसे नॉर्मली, एक एक्स एक्सेस बनाया और एक बच्चा मैंने वाई एक्सेस बना दिया, ठीक है। एक एक्स एक्सेस बनाया, एक वाई एक्सेस बनाया। अगर मैं यहाँ से चलना चालू करूँ, डुक 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 यहाँ आ जाऊँ, कितना मूव कर गया मैं? सारे बच्चों को पता है ना, सारे बच्चों को पता है कि 360 में मूव कर गया। मतलब कभी भी मैं एक पूरा चक्कर लगाता हूँ तो कितना हो जाता है, वो 360 डिग्री होता है। तो भाई 360 डिग्री होता है कंप्लीट एक चक्कर, कंप्लीट एक चक्कर। तो उसका वन पार्ट अगर निकालूंगा, 1/360 करेंगे तो वो 1 डिग्री के बराबर आएगा। लॉजिक समझ में आया? तो 1/360th पार्ट जो निकालेंगे तो वो 1 डिग्री के बराबर आएगा। ये क्वेश्चन आता है तुम्हारा अरसर रीजनिंग में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन तुमको पता रहनी चाहिए। डिनोट किससे करते हैं? जैसे 1 डिग्री, जब भी तुम किसी के ऊपर मैं लिखूं 45 डिग्री तो 45 ऊपर डिग्री का साइन लगा दो, ये ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं 45 और इतना बड़ा साइन लगा देते हैं डिग्री का, ये मत करना बेटा, है ना। ऐसे लग रहा है उसके ऊपर बैठ जाएगा, 45 ही को मार देगा बैठा के, ठीक है। अब हेडिंग डालोगे रेडियन, लिखो बच्चा, हेडिंग लिखो रेडियन। अच्छा 1 डिग्री इक्वल टू कितने मिनट होते हैं बताओ, कितना? जिन बच्चों को नहीं पता, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होते हैं बच्चा, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं। ये नोट करके लिख लो, जिन बच्चों को नहीं पता है सारे बच्चे लिख लो कि कुछ ऐसा होता है। क्या होता है कि 1 डिग्री जो होती है ना, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है, और 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 सेकंड के। सेकंड को हम लोग डबल डैश से डिनोट करते हैं, मिनट को किससे डिनोट करते हैं? एक डैश से, ठीक है। तो ये कुछ हमें याद रखना पड़ेगा। अच्छा ये मैंने क्यों लिखा? जैसे एक चीज बताओ, मान लो यार डिग्री से छोटी भी तो यूनिट होती होगी। एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं अगर जानना चाहूँ कि बता बेटा इस ए पॉइंट से बी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हुई, ए पॉइंट से बी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हुई, तो तुम लोग क्या करोगे ना, तुम लोग, मैं पूछूं एग्जैक्ट डिस्टेंस बताओ, तो तुम लोग क्या करोगे? स्केल उठाओगे, यहाँ से यहाँ तक निकला मान लो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, उसके बाद में कुछ पॉइंट में होगा तो 10 सेंटीमीटर 0.33 मिलीमीटर या कुछ तो बोलोगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूँ तुम्हारे घर से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है एग्जैक्ट बताओ, तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे सर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर 15 मीटर, 30 सेंटीमीटर, 12, मतलब कुछ भी ऐसे ऐसे मिलीमीटर में भी एग्जैक्ट बोलोगे तो ऐसे बताओगे। मतलब अगर मैं लेंथ की यूनिट पूछूं तो क्या सारे आंसर किलोमीटर में दिए जा सकते हैं? नहीं। क्या सारे आंसर मीटर में दिए जा सकते हैं? नहीं। क्या सारी, क्योंकि यहाँ पे लेंथ मैटर करती है। लेंथ मैटर इसलिए करती है क्योंकि वो डिपेंड करता है कि तुम किस चीज़ को मेजर कर रहे हो, है ना। कोई बहुत छोटी सी चीज़ है तो उसमें सेंटीमीटर मिलीमीटर सब कुछ मैटर कर रहा होता है। ऐसे ही वेट में होता है। जैसे वेट बोलूँ मैं, तो अभी तुम चावल लेने जाओ तो अगर चावल मान लो 10-20 ग्राम 50 ग्राम कम दे दे तो कोई बवाल है क्या? दोबारा जाओगे? नहीं। वहीं पे तुम गोल्ड या डायमंड लेने जाओ, 50 ग्राम कम दे दे, मार हो जाएगी बेटा। 50 ग्राम तो मतलब कोई खरीदने भी नहीं जाता वन टाइम में, मतलब इतना ही कम ही खरीदते हैं ना लोग। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी क्या होता है ना कि जब हम एंगल को मेजर कर रहे होते हैं तो एंगल को मेजर करते समय पहला यूनिट डिग्री, डिग्री के बाद मिनट, मिनट के बाद उससे छोटी यूनिट क्या है? सेकंड। तो जब हम फाइनल आंसर लिखा करेंगे तो डिग्री में लिखेंगे, उसके नीचे क्या लिखेंगे? उसके बाद और छोटी यूनिट में जाएंगे तो मिनट, उससे छोटी यूनिट सेकंड। समझ में आ गया? अच्छा तो अभी तक तुम पढ़ते थे वो जानते थे कि डिग्री होती है, डिग्री से छोटा कौन है बेटा? मिनट, मिनट से छोटा कौन है? सेकंड है। जैसे मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, हम लोग आंसर ऐसा करके लिखा करेंगे 22 डिग्री 37 मिनट 12 सेकंड। समझ में आ गया? मैं ये बात बताना चाह रहा था कि जब हम एंगल को मेजर कर रहे होंगे तो हम ऐसे भी लिखा करेंगे एग्जैक्ट, जब वैल्यू मेरे से मांगा जाएगा तब। तो इसका मीनिंग है 22 डिग्री। अब डिग्री से छोटा कुछ होता नहीं है, कौन होता है? मिनट, और ये सेकंड। लॉजिक समझ में आया? ये मैं सिखाऊंगा कैसे लिखेंगे, अभी मैं हटा दे रहा हूँ। चलो इसके तुरंत बाद हेडिंग डालो बेटा रेडियन। हेडिंग लिखो सारे बच्चे, हेडिंग लिखो रेडियन। रेडियन नाम की एक चीज होती है, बड़ी अच्छी है होती है। 10th क्लास में जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से, खैर मैंने ही सारे बच्चों को लगभग पढ़ाया था 10th में, चलो बताओ देखें कितना याद है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था,
फिर मैंने बोल दिया था कि सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस एंड थीटा क्या होता है, जिसको याद हो बता सकता है। मैंने बताया था, फिर मैंने कह दिया था याद नहीं रखना है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको। एल बाई, इस बच्चे ने सही आंसर दिया कि जो थीटा होता है, थीटा होता है वो क्या, एल बाई आर होता है। थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होती है थीटा इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे जो थीटा होता है, यहाँ पे जो थीटा मेजर किया जाता है वो बच्चा रेडियन में किया जाता है, याद रखना। यहाँ पे थीटा किस में मेजर करा जाता है, रेडियन में करा जाता है, क्योंकि लेंथ किस में मेजर करोगे, वो भी ये यूनिट होगी कुछ सेंटीमीटर या कुछ होगी, है ना, ये भी होगी, तो ये रेडियन में मेजर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं और अच्छे से लिखना चाहूँ, अगर मैं एक रेडियन चाहता हूँ, अगर मैं एक रेडियन चाहता हूँ, सारे बच्चे यहाँ देखो, मेरे को आंसर चाहिए तुम लोगों से, केवल एक बच्ची को छोड़ सकते हो, बाकी के सारे पीसीएम के हो ना, है ना। तो तुम लोगों को जब भी आंसर दोगे तो एकदम आंसर के पीछे नहीं भागो, हर वक्त लॉजिक सोचो। हो सकता है कॉमर्स के बच्चे तुमसे ज़्यादा 12th में मार्क्स ले आए, ऐसा हर साल होता है। 12th के बच्चे क्योंकि उन्हें तो उतना ही पढ़ाया जाता है, तो मार्क्स कैसे लाने, तुम लोगों को क्या है ना, चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में बताई जाती है, जिससे कि तुम्हारा एटलीस्ट जेई निकले, है ना। तुम लोगों को छोटी छोटी बात भी इतनी धीरे धीरे, अभी कॉमर्स में होता तो अभी तक आधा हो चुका होता। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग जब हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढा करो, ठीक है। अच्छा, तभी तुम देखोगे कॉमर्स के बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा आई आते हैं 12th में, 98, 99, 100 सबसे ज़्यादा उन्हीं के आते हैं, और वो एसआरसीसी में चले जाते हैं तुरंत तुरंत। पीसीएम का बच्चा पिसता रहता है, क्योंकि तुम्हारा जो पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल अलग अलग टाइप का आने वाला है, तुमको हर चीज़ सोचनी है, ठीक है। करना सिलेबस वही है, पेपर वही है, सब कुछ है, लेकिन तुमको सोचना है, क्योंकि तुमको सिर्फ 12th नहीं देना, उसके बाद जेई देना है, और इन बच्चों को जो सीयूटी देना वो 12th जैसा ही है, तो ये तो मतलब हो ही जाएंगे, इनको टेंशन नहीं, देखो तभी सारे के सारे पहुंच गए। जितने बच्चों की फोटो लगी है सारे के सारे बेस्ट कॉलेज में बैठे हैं, ज़्यादातर मेजोरिटी स्टूडेंट कॉमर्स है। जेई वाले देखो बेचारे मुंह लटके हैं इनके, है ना, अलग से नहीं लग रहा, अलग से लग रहा, पुराने बहुत बुरा हाल होता है, 2 साल तक तरस भी आता है, कभी कभी मन करता बच्चे को लाओ इसको लेके लस्सी अस्सी पिलाएं। सुनो, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अगर मैं बात करूं एक रेडियन किसके बराबर होगा, तो मैं इन दोनों में क्या करूं कि जिससे एक रेडियन आ जाए। आसान क्वेश्चन कर दिया। मैं चाहता हूं कि एक रेडियन आ जाए, बहुत बढ़िया। अरे सीधी बात है, मैं एक रेडियन चाहता हूं तो ये किसके इक्वल आ जाए, दोनों दोनों के दोनों दोनों, जब लेंथ और रेडियस, जब लेंथ ऑफ आर्क और ये दोनों सेम आ जाएं। मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ, यहाँ देखो बच्चा लोग, मैंने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, डिचुक डिचुक डिचुक। अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये एल है, ये सारा जब इक्वल हो जाए, लेंथ ऑफ आर्क जब रेडियस की इक्वल होगी तभी तो आपस में कटेगा, तभी तो आंसर 1 आएगा। समझ में आया। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगी, जब लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस आपस में इक्वल होगी। डेफिनेशन लिखो बच्चा लोग, इसकी डेफिनेशन लिखो तो, एन एंगल इज सेड टू बी ऑफ 1 रेडियन, एन एंगल इज सेड टू बी ऑफ 1 रेडियन, एन एंगल is said to be of 1 radian, 1 radian if, आगे लिखो बेटा, if the length of arc is equal to the radius of circle, if length of arc is equal to radius of the circle, तब इसको बच्चा हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट क्या बोला करेंगे। अच्छा, जो मैंने ये डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में यहाँ पे मैंने थीटा मेजर कर लिया, यहाँ पे थीटा लिखा बेटा, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है। तो मैं यहाँ लिखूंगा, एक फॉर्मूला बन गया, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ये फॉर्मूला हो गया। इसके तुरंत नीचे लिखोगे कि जो थीटा है, थीटा तुम्हारा होना चाहिए रेडियन में, ठीक है, एंगल इन रेडियन, ये थीटा बच्चा मेरा रेडियन में होना चाहिए। दूसरी चीज एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, एल मेरा लेंथ ऑफ आर्क है,
ये आर्क की लेंथ है, और आर क्या है, ये रेडियस है। आर क्या है, आर क्या है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। इसके तुरंत बाद हेडिंग डालो, इसके तुरंत बाद हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन, लिखो बच्चा, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। इसके बाद हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रटना नहीं है, हर चीज को समझना है। डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन के बीच में एक छोटा सा रिश्ता होता है बेटा, हम लोग उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ देखो, क्या हो गया, क्या हो गया बच्चा, डिग्री और रेडियन के बीच में एक रिलेशन होता है। कैसे? अभी अभी मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई, थीटा किसके इक्वल होता है, बोल बच्चा, एल अपॉन आर होता है। मैं सिर्फ प्रूव करने की बता रहा हूँ, प्रूविंग आती नहीं है हमारे एग्जाम में, लेकिन हमें आनी चाहिए, ठीक है। अब तुम जाओ डायरेक्ट, लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, कितना बच्चा, लेंथ ऑफ आर्क को, लेंथ ऑफ आर्क है ना, अगर मैं उसको और क्या कह सकता हूं, वो एक तरीके से सरकमफेरेंस है ना, एक तरीके से सरकमफेरेंस है या नहीं है। तो मैं उसको, जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होती है उसको क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को क्या कहते हैं, 2πr कहते हैं। अगर मैं इसकी जगह 2πr लिख दूं, इसकी जगह 2πr लिख दूं, आर से आर कट गया, तो थीटा किसके इक्वल आ गया, थीटा किसके इक्वल आ गया बच्चा, 2π के इक्वल आ गया। अगर ये थीटा अगर मेरा 2π के इक्वल आया है, तो इस केस में जब मैंने इसकी जगह रखा, इसकी लेंथ मैंने कितनी ली बेटा, इसकी लेंथ मैंने ली है 2πr, इसकी लेंथ ली है 2πr। अगर मैं इसकी लेंथ 2πr ले रहा हूं, यहां देखना, इसका मतलब मैं अनजाने में ये कर रहा हूं कि मैं सब कुछ ले रहा हूं बेटा, ये सब कुछ ले रहा हूं, है ना, ये सब कुछ ले रहा हूं। 2πr का मतलब होता है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये मैं पूरा का पूरा अगर ले रहा हूं तो पूरा एंगल होता कितना है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 360 होता है। तो ये एंगल कितना हुआ फिर, 360 हुआ। तो यहां से एक बड़ा प्यारा सा रिलेशन क्या निकला कि 360 इक्वल टू 2π। इस 2 से अगर मैं ये काट दूं तो कितना आ गया, ये जो मैंने थीटा की जगह 360 लिखा, 360 तो डिग्री होता है ना बेटा, तो यहाँ डिग्री लिखो, यहाँ डिग्री लिखो। तो यहाँ से एक चीज मोटी मोटी समझ में आई कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन आता है। समझ में आया बेटा? तो रिलेशन में याद क्या रखना है, पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू अगर मैं बोलूँ कि रेडियन में क्या होती है, पाई की वैल्यू रेडियन में अगर मैं बोलूँगा, एक रिलेशन ये आ गया निकल के कि पाई की वैल्यू कितनी आती है बच्चा, 180 डिग्री। अब ध्यान से समझना, क्योंकि अभी तक तुमको जो पढ़ाया जाता है 9th-10th में वो कुछ और पढ़ाया जाता है, यहाँ कुछ और। जब जब मैं बोलूँगा कि पाई की वैल्यू बच्चा रेडियन में बताओ, तो तुम 22/7 बताओगे। कितनी बताओगे? 7 बताओगे। ये किस में मैंने वैल्यू बताई है, रेडियन में। जब मैं बोलूंगा कि पाई की वैल्यू डिग्री में बताओ, तो डिग्री में कितनी बताओगे, 180 डिग्री बताओगे। ये नोट करके तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तुम्हें ये चीज याद रखनी, जब जब मैं बोलूंगा कि पाई की वैल्यू रेडियन में बताओ, तो कितनी बताओगे, 22/7, जो याद है 3.14, ठीक। और जब मैं डिग्री में बोलूंगा तो किस में बताओगे, 180 डिग्री होती है। कोई पूछे कैसे होती है, तो कह दो भाई अगर पूरा सर्कल लेंगे तो यहाँ पे मैंने 360 लिखा, और लिखने के बाद मैंने 2πr लिख दिया, क्योंकि पूरा सर्कल ले रहे तो ये सरकमफेरेंस का काम करेगा। आर से आर कट्टी पिट्टी हो गया, तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन आ गया, ठीक है। एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक पहले लिखो, अच्छे से लिखो, अभी बात खत्म नहीं हुई है। सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखो तो बेटा, जल्दी लिखो। अच्छा, इसके बाद में कन्वर्जन भी याद रख लेते हैं। मैं इसको हटाऊं, कन्वर्जन ऐसे याद रखेंगे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिग्री, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिग्री, अभी लिखना मत, सुन लो, और यहाँ लिख रहा हूँ रेडियन, यहाँ लिख रहा हूँ रेडियन। ये डायरेक्ट ट्रिक है,
हमें याद रखने की कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदलेंगे, रेडियन से डिग्री में कैसे बदलेंगे। जब तुम्हें मैं बोलूं, जब मैं बोलूं कि डिग्री से जाना है रेडियन की तरफ, तो डायरेक्ट पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। ठीक है, मल्टीप्लाई वाई, मल्टीप्लाई वाई, मल्टीप्लाई वाई, पाई अपॉन 180। और रेडियन से डिग्री में आना हो तो डिग्री ऊपर कर दो पहले, तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। मल्टीप्लाई बाई, अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया इसको समझते हैं। मैंने ऐसा ही क्यों लिखा, मैंने इसलिए लिखा बेटा कि मेरे को पता है 180 डिग्री किसके इक्वल, पाई रेडियन के इक्वल। तो 1 डिग्री किसके इक्वल, पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल है। देख देख देख, डिग्री से रेडियन में जा रहा हूं तो किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, देखो पाई बाई 180 का ही तो कर रहा हूं, ये लिख दिया। अच्छा, और रेडियन से डिग्री में जाऊंगा, चलो उल्टा सोच लेते हैं, यहां से यहीं से उल्टा सोचते हैं। 180 डिग्री इक्वल टू है पाई रेडियन। पाई रेडियन को मैं ये भी तो लिख सकता हूं 1 इंटू पाई रेडियन, लिख सकता हूं ना। अगर 1 इंटू पाई रेडियन है, पाई अगर इधर आएगा तो ये बन जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री इक्वल टू 1 रेडियन। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया। कुछ बुक्स में आरडी शर्मा वगैरह में तुम देखोगे कि जब डिग्री लिखा होता है तो डिग्री पे तो डायरेक्ट जीरो सब पे ही होता है, लेकिन कहीं कहीं बुक्स में रेडियन के ऊपर सी लिखा होता है, स्मॉल सी। कहीं ऊपर सी लिखा हो तो सी का मतलब समझ जाना वो रेडियन की बातें कर रहा है, ठीक है। बट स्कूल में या कहीं भी होता है वो प्रॉपर वो मेंशन करके चलते हैं, ठीक है। लेकिन तब भी हमें दूसरी की बुक से भी पता होना चाहिए कि अगर किसी के ऊपर सी लिखा है तो सी का मीनिंग क्या है बच्चा, रेडियन है। अच्छा, ये डिग्री रेडियन क्या है, दोनों चीजें क्या है। एंगल को मेजरमेंट करने के मार्केट में दो ही तरीके हैं, डिग्री, अरे हैं तो बहुत ढेर सारे, हमारे सिलेबस में कितने, दो हैं, एक डिग्री और एक रेडियन है। क्लास 10 तक सिर्फ डिग्री पढ़ रहे थे, अब हम हर चीज रेडियन में पढ़ेंगे, समझ में आया। उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहेगी। अच्छा, एक फ्लो चार्ट बना लो बेटा, ये ऐसे करके कन्वर्जन वाला, फिर छोटे 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 सवाल करेंगे, जितना पढ़ाया है उस पर बेस्ड पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। जल्दी लिखो, यहाँ देखना, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं 0 डिग्री, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिग्री, यहाँ लिख रहा हूँ डिग्री, और नीचे बच्चा लिख रहा हूँ रेडियन, ठीक है। एक तरफ मैंने डिग्री लिखा और एक तरफ बेटा मैंने लिखा रेडियन। एक तरफ मैंने डिग्री लिखा और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ रेडियन। अच्छा, 0 डिग्री, अगर डिग्री से मैं रेडियन की बात करूं तो कितना रहेगा, बोलो सोचो। जीरो ही रहेगा, जीरो ही रहेगा भाई। क्यों रहेगा, क्योंकि अगर रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो जीरो में कितने का मल्टीप्लाई करोगे, बोलो बच्चा, पाई बाई 180। अरे जीरो के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर तो जीरो ही रहने वाला है ना। नेक्स्ट, 30 डिग्री, 30 डिग्री सोचो, तो 30 में मल्टीप्लाई करोगे इसका, है ना, जीरो से जीरो, कितना बना बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे के आंसर लिखो, 45 डिग्री लिखो, 60 डिग्री लिखो, 90 डिग्री लिखो, इतनी, और 180 डिग्री लिखो। 180 डिग्री वैसे तुम्हें पता है, और 360 डिग्री लिखो। मैं इसको थोड़ा और आसान बना दे रहा हूँ, 90 लिखा, 180 लिखा, 270 डिग्री लिखा, और 360 डिग्री। चलो ये आंसर सारे बच्चे लिखो तो, सारे आंसर लिखो तो एक बार अच्छे से अपने अपने नोटबुक में सोच के लिखो, टेबल फिल कर लो। रफ वर्क भी यहीं किया कर बेटा, रफ वगैरह जो भी करना सारा यहाँ किया करो, लाइन ड्रॉ करके, है ना। अच्छे से लिखो, लिख लिया, लिख लिख बेटा। 45 डिग्री की जगह होता है पाई बाई 4, ये होता है बच्चा पाई बाई 3, और ये होता है आपका पाई बाई 2। कॉपी नहीं करना, खुद से करो।
कॉपी नहीं करना, खुद से करो। नेक्स्ट क्लास से टाइम से आना है, ठीक है बेटा। अंतर जो तुम भी लेट आया ना, लेट क्यों आया? लेट नहीं आया करो ना, 5 मिनट पहले आ जाया करो। तो 5 मिनट पहले आ जाओगे तो एग्जैक्ट 4 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आगे बढ़े बच्चा लोग। चलो पहला सवाल लिखते हैं। हटाएं। तुम्हारा भी न्यू ग्रीन फील्ड है तुम्हारा बच्चा, बहुत बढ़िया। एक ही सेक्शन में हो तुम लोग? और कौन न्यू ग्रीन फील्ड का? अच्छा तुम भी है, ठीक है। 12th में काफ़ी बच्चे हैं न्यू ग्रीन फील्ड के। तुम रहता कहाँ बेटा? गोविंदपुरी में मैं कंफ्यूज हूँ। एक गोविंदपुरी है रोड के उधर, और इधर को भी तो गोविंदपुरी, इसको क्या बोलते हैं जो पीछे साइड? एक्सटेंशन बोलते हैं। तुम गोविंदपुरी कौन सा गली नंबर? 15, बस जहाँ पे मंदिर है, हनुमान मंदिर, उसके और आगे, ठीक है। मच्छी मार्केट है तो उसके आगे तो, अच्छा उसके, ठीक है। तुम कहाँ रहता बच्चा? अच्छा उसके अंदर है, ठीक है ठीक है। तुम कहाँ रहती? तो आती कैसे फिर वहाँ से? अच्छा वो डायरेक्ट यहाँ छोड़ देता है। छोटा सा सवाल लिखो। पहले अच्छे से क्वेश्चन लिख लो बच्चा। सवाल कहता है कि इसको कैसे रीड करेंगे, पढ़ना। 40 डिग्री 20 मिनट्स को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में करना है, इसको रेडियन में करना है। अच्छा यहाँ देखो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखना। अगर मैं इस चीज को रेडियन में करना चाहता हूं तो रेडियन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? पहले सारी चीजें किस में होनी चाहिए? डिग्री में। तो मेरा टारगेट ये है कि सब कुछ मैं पहले डिग्री में कन्वर्ट करूं। इसको लिखने का मैं तरीका बता दे रहा हूं। अगर ऐसे लिखा है तो इसको बच्चा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स। लिख लिया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, 40 डिग्री तो डिग्री में है, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। भाई एक बात बताओ, मिनट में और डिग्री में क्या रिलेशन होता है? ऐसे 60 मतलब बोलो, सही सही बोलो। तुम बोलोगे, क्या बोलोगे? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, यही होता है। और मैं चाहता हूं मिनट से किस में कन्वर्ट करना? डिग्री में। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखना बच्चा लोग। मैं ये 60 इधर लाऊं तो 1/60 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया? 1 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। तो इसमें मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं? बहुत बढ़िया। तो जैसे ही इसमें मैं 1/60 का मल्टीप्लाई करूंगा, ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? डिग्री में। ये पूरा डिग्री में। चलो काटो, ये पूरा 3 टाइम्स कैंसिल, तो ये बन गया 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, ये बना। समझ में आया? अच्छा बेटा, ये दोनों अगर मैं इसको और तमीज से लिखना चाहूं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, कितना बन गया? 120 प्लस 1 दैट इज 121/3 डिग्री बन गया। ये डिग्री बन गया, ठीक है। अच्छा अब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? बहुत बढ़िया। तो मैं लिखूंगा 120/3 इंटू, प्रियल किसका मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए? पाई/180 रेडियन, खत्म, ये आंसर आ गया। पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। कुछ कट रहा हो तो ठीक है, नहीं कट रहा हो तो कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही छोड़ दो आंसर, अपना घर है। 121 पाई
डिवाइडेड बाई 540 रेडियन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? कर लोगे ना, एग्जाम में आएगा ये, ठीक है? अच्छे से कर लो बेटा, अच्छे से करो। फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छोटा सा सवाल करेंगे। क्या 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 होगा देशित? चल देखो बेटा, 6 रेडियन से डिग्री में, अगर बच्चा मैं 6 रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करूंगा? 180 अपॉन पाई का मैं मल्टीप्लाई करूंगा। जिसने भी आंसर निकाला दिखा बेटा क्या है, और कोई दिखाओ। कितना कितना बेटा? तुम एक इस बच्चे का मेरे को सही लग रहा आंसर, और दिखाओ। चलो मैं पूरा बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है? जो बच्चे जैसे कर रहे सही है। सबसे पहले तो ये मैंने किस में लिख दिया बच्चा, पूरा का पूरा डिग्री में, डिग्री में। अच्छा, अगर मैं डिग्री में लिख रहा हूं तो पाई की वैल्यू कितनी पुट करूंगा? 22/7। तो भाई मैंने लिखा 22/7, 7 तो ऊपर चला जाएगा है ना बेटा, 7 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 6, और ये 6 इंटू 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 22। कैंसिल करते हैं इसको, 2 से कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल करा। अब कर लो आपस में मल्टीप्लाई, 3 इंटू, मैंने जो लिखा सही लिखा, बस तुम ये चेक करते रहना बेटा। अभी तक सही है? ठीक है, अभी आंसर आया नहीं है पूरा, ठीक? सारे बच्चे यहाँ देखो, अभी आंसर फिनिश नहीं हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ये बताओ क्या इस नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, अगर डिवाइड कर सकते हैं तो करेंगे। कहाँ करेंगे? यहाँ कोपचे में ले जाके डिवाइड करो साइड में। 3780 को पहले डिवाइड करेंगे बेटा, और डिवाइड एग्जैक्ट पॉइंट में नहीं करना, पॉइंट में डिवाइड नहीं करना। कैसे? 11 3 टाइम्स करा 33 बना, ये 4 है, 44 है, ये आ गया कुछ, है ना? मेरे को एक बात बताओ, उसको अगर मैं तुमसे बोलूं मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में सबसे पहले यही तो लिखा जाता है, पहले तो यही लिखा जाता है, जो भी हमारा क्वोशिएंट आता है वो लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है बोलो? रिमाइंडर लिखा जाता है, फिर डिवाइजर लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है। छोटी क्लास में तुमको बताया गया होगा कि मिक्स फ्रैक्शन में अगर कोई चीजें ऐसे लिखी हैं, a/b/c लिखा है, तो इसको बच्चा तुम ऐसे भी लिख सकते हो, किसी को कोई आपत्ति? ऐसे भी लिख सकते हो, ये बात एक ही है, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, क्योंकि 343 डिग्री तो बड़ा प्यारा लग रहा है, ये तो भाई बड़ा अच्छा लग रहा है, तो 340 डिग्री मैंने अलग कर दिया, और प्लस में 7/11 डिग्री मैंने अलग से लिख दिया, ठीक है? बात अभी खत्म नहीं हुई, सारे बच्चे एक सेकंड के लिए यहां देखें, बात अभी खत्म नहीं हुई यार। ये जो डिग्री है, ये जो डिग्री है 7/11, ये 1 डिग्री से बड़ा है कि छोटा? 7 छोटा है ना, छोटा है तो हम डिग्री क्यों यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? मिनट यूज करेंगे, वेरी गुड। तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे किस में? मिनट में। तो मैं आगे बढ़ा थोड़ा सा, इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में, इसको कन्वर्ट मिनट में। अच्छा, मिनट में और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका बताया था? 1 डिग्री किसके बराबर? 6, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, और अभी हम मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 60 मिनट का करेंगे, तो ये पूरा बच्चा मेरा मिनट में बदल गया। समझ में आया? चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 343 डिग्री प्लस 420 डिवाइडेड बाई 11। अब फिर से वही कहानी, फिर से वही कहानी, क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? अगर डिवाइड कर सकते हैं तो करो कोपचे में ले जाके साइड में, क्योंकि उससे छोटी यूनिट में भी हम लिख सकते हैं। समझ में आया? चलो डिवाइड करते हैं। तो मैंने लिखा 420 को, मैंने 420 को डिवाइड करा बच्चा 11 से,
भाई मैंने डिवाइड करा तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। दोबारा बोलो। अच्छा, जो गलती से लिख दिया, सॉरी। ये मिनट रहेगा बेटा, एक डैश रहेगा, एक डैश रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसको क्या लिखूंगा, बोलो। 38:2/11 मिनट्स। अच्छा, अब फिर से देखो, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं, प्लस करके लिख सकते हैं। तो मैं ऐसे लिखूंगा 343°38 प्लस 2/11 मिनट। यार फिर से देखो, ये 1 मिनट से बड़ा है कि छोटा? ये बेटा इधर देख, ये 1 मिनट से बड़ा है कि छोटा? छोटा है। तो 1 मिनट से जब कोई चीज छोटी होती है तो हम मिनट में लिखेंगे कि सेकंड में? सेकंड में। तो भाई इसको कन्वर्ट करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे, क्या तरीका बताया था? 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 सेकंड का। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? बहुत बढ़िया, करते रहो और दुआ करो ये सवाल ना आए। 2/11 × 60। अब भाई ये पूरा का पूरा सेकंड में बदल गया। अब लास्ट चीज बची हुई है ना, तो अब तो डायरेक्ट बेटा वो कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करके जो भी आए पॉइंट में आ जाए लिख दो। जल्दी करो, लिखो तो। इसको डिवाइड कर दो नॉर्मली, 11 से डिवाइड करो। कितना? गलत आंसर बेटा, गलत आंसर। गलत आंसर लिखा तुमने। तुम जब इसको 11 से डिवाइड करोगे, ज्यादातर बच्चे ये गलत करते हैं, देखना। 11 बन जाए 11, ठीक है। यहाँ कितना बचा? 1। जीरो ले लिया यहाँ से कॉम नीचे। क्या डिवाइड हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा। तो पहले तो यहाँ पे क्या आएगा? जीरो आएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर 9 लिखेंगे। तो 11, 11, 19, 9 जा। डिवीजन बेटा गलत नहीं करना, ठीक है, नहीं तो तुम्हें नर्सरी क्लास में फिर से पहुंचा दिया जाएगा। अच्छा लगेगा, सारा रिवर्स ऑर्डर में पढ़ोगे। इसको मैंने सॉल्व किया है तो 10.9 सेकंड्स आ गए। हम लोग कभी भी प्लस कर करके चीजों को नहीं लिखते हैं। लास्ट में जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 343°38 और 10.9 सेकंड। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया? देखा, खोदा पाड़ निकली चुईया, नहीं उल्टा हो गया, खोदी चुईया निकला पाड़। 6 डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने, 6 रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने में इतनी मल्टीप्लाई, इतने डिवाइड करने पड़ गए। समझ में आया बच्चा लोग? तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लिख लो अच्छे से, लिखो। सारे बच्चों को ये तो समझ में आ ही गया ना कि एक टायर है जो 360 चक्कर लगा रहा है 1 मिनट के अंदर में। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ बच्चा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, इन 1 मिनट इक्वल टू कितने हैं बेटा? 360। इसको और आसान भाषा में लिखूं तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 60 सेकंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 60 सेकंड में कितने हैं? बोलो बेटा। 360 डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं है, 360 ओनली, 360। अच्छा, 1 सेकंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड बोलो। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड में कितने होंगे? क्योंकि देखो 1 मिनट में अगर कोई 360 घूम रहा है तो 1 मिनट को हम 60 सेकंड भी लिख सकते हैं। 60 सेकंड में अगर वो 360 मूव कर रहा है तो 1 सेकंड में कितना मूव करेगा? ये डिवाइड कर दो 60 से। तो 360 डिवाइडेड बाई 60, दैट इज ओनली 6 रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड इक्वल टू 6 आ गए। 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहे हैं? 1 सेकंड में हो रहे हैं 6 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, पहले इतना लिखो और इसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिखो जैसे मैंने लिखा। जल्दी करो, इसका स्टेटमेंट चाहिए ही। अच्छा, अब यहां देखो, एंगल, एंगल मेड बाई व्हील इन 1 रेवोल्यूशन।
एक रेवोल्यूशन में एक चक्कर लगाने में कितना एंगल मूव करेगा, सोच के बताओ, रेडियन में बताना सोच के, चलो डिग्री में बता दो। एक पूरा चक्कर लगाएगा डुक 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 डुक, वेरी गुड। 360 को डिग्री में क्या, रेडियन में क्या बोलते हैं? 2 पाई बोलते हैं ना। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 360। तो सॉरी, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180। तो 180 इंटू 2 करोगे तो कितना बन जाएगा? 360। एंगल मेड बाई व्हील इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू होगा 2 पाई रेडियन। होगा कि नहीं होगा? यही होगा ना। अगर एक चक्कर लगाने में अगर 2 पाई रेडियन मूव कर रहा है तो इसको कितने चक्कर लगाए थे? 6 लगाए थे। तो लिखो एंगल मेड बाई व्हील इन 6 रेवोल्यूशन, इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 2 पाई रेडियन, दैट इज 12 पाई रेडियन इज द राइट आंसर। 12 पाई रेडियन इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा स्टेटमेंट जरूर लिखना बेटा, ठीक है? हाँ बताओ बच्चा, लेकिन वो तरीका भी सही होगा, गलत नहीं होगा बेटा, ठीक है? बहुत बढ़िया, वो भी सही है, वो भी सही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े।